नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 12 महात्मा हंसराज जी के जीवन दर्शन का दर्शन करेंगे। जब भी महात्मा हंसराज जी की बात चलती है तो मुझे वो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात याद आती है, जब उन्होंने रामचरितमानस में एक चौपाई के दोहा के माध्यम से उन्होंने बात कही थी। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहरी परिहरिवार विकार। जिस तरह से हंस जो है नीर सीर न्याय करने में दक्ष होता है, दूध का दूध पानी का पानी करके वह संसार वासियों को दिखा देता है, ठीक वैसे ही व्यक्तित्व महात्मा हंसराज जी के रहे। महात्मा हंसराज जी यदि महाप्राण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके समग्र जीवन जो है कष्टों पीड़ाओं अभावों से आकंठ डूबे रहे। वे डूबते और उतराते रहे, लेकिन कभी उन्होंने जीवन में पराजय स्वीकार नहीं किया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान, सुयोग्य विद्वान, उपदेशक, प्रचारक, भजनीक रहे। महात्मा हंसराज जी का जीवन आकंठ संकटों के भंवरजाल से जूझते रहे, लेकिन वे अपराजय योद्धा रहे। महात्मा हंसराज जी के जीवन दर्शन करें तो महापुरुष का जन्म जो हुआ था 19 अप्रैल 1864 होशियारपुर पंजाब के बजवाड़ा नामक ग्राम में हुआ। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1938 को हुई। माता गणेश देवी धार्मिक भद्र महिला थी। पिता लाला चुन्नी लाल सत्संग प्रेमी थे और स्वतंत्र विचारक थे। 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी के देहांत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। साधारण परिवार, संस्कारशील परिवार में जन्मे महात्मा हंसराज जी की जीवन दर्शन जो है कहीं न कहीं में हमें संदेश देता है कि हमें कभी जीवन में पराजय स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराजय में ही जय छुपा होता है। बस उस परा को परास्त करने में हमें अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहिए। बड़े भाई मुल्क राज के साथ रहकर उन्होंने लाहौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 4 मील की दूरी वो पैदल यात्रा किया करते थे। पाँव में जूते नहीं होते थे। भीषण गर्मियों में नंगे पैर चलते थे। जब तपती रेत में उनके पांव पड़ते थे तो उस तपती पृथ्वी से अपने पैर को बचाने के लिए तख्ती पर खड़े होने के लिए विवश हो जाते थे। 1885 में उन्होंने संस्कृत और इतिहास जैसे विषयों में लेकर उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसे कि 12 वर्ष की अवस्था पिताजी की देहांत हो जाना और फिर पिताजी की प्रतिज्ञा, उनके वचन का पालन करते हुए 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक कन्या से विवाह किया। कन्या भी पितृहीन थी। जीवन जो है संकटों से घिरा रहा। पिताजी की मृत्यु ने उनके परिवार को दरिद्र बना दिया। ये दरिद्रता और ये कष्ट का दौर जो है वो थमा नहीं, बढ़ता चला गया। इस तरह से यदि देखा जाए तो उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जो उन्होंने बहुत कुछ बना दिया। प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रमी, सादगी और तपस्या के बीज उनमें पनपते रहे। 1886
में उनके द्वारा दयानंद आंग्ल वैदिक संस्था की स्थापना जब 1883 में महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हुई, तो महर्षि दयानंद जी की स्मृति को एक स्मारक का रूप देने के लिए 1886 में आंग्ल वैदिक दयानंद आंग्ल वैदिक संस्था की स्थापना की गई। 1877 में जब महर्षि दयानंद जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी सानिध्यता प्राप्त हुई, तो महात्मा हंसराज जी काफ़ी अभिभूत हुए। उनकी सानिध्यता ने उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजेंद्र नाथ और द्वारका दास जैसे सहपाठी हुए। उन दिनों में जब ये प्रारंभिक शिक्षण काल में गुजर रहे थे, तो इनके हृदय में उस दरमियान भी एक परोपकार की भावना छिपी हुई थी। जब गांव में कोई पत्र पहुंचता था तो पत्र को पढ़कर सुनाया करते थे, पत्र को लिखकर सुनाया करते थे। ये दौर जो है बड़ी कक्षाओं तक पहुंचते हुए उन्होंने बनाए रखा। 5वीं 8वीं तक के बच्चों में इतनी योग्यता होती थी कि वे आर्य समाज के विरुद्ध यदि कोई बातें कही जाती थी तो उनके रंगों में रंग कर उनकी आलोचना, उनका विरोध करने की एक सामर्थ्य जाग रहा होता। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में इतनी योग्यता होती थी कि वे पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर सकते थे। लाला लाजपत राय और दयानंद जी ऐसे दिग्गज हुए और ये तीनों सभासद के प्रचारक भी बने। महात्मा हंसराज भी सभासद के प्रचारक बने। ये दौर यूं ही नहीं थमा, आगे बढ़ता चला गया। जब 1886 में महर्षि दयानंद दिवंगत हुए तो जालंधर में शोक सभा का आयोजन किया गया। वकील शिवरी नारायण के कोठी में जब आयोजन हुआ तो उस सभा को संबोधित करने के लिए 2 दुबले पतले युवक को जब वे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो स्वागत के लिए वकील की पूरी एक हुजूम सामने आई। उन्होंने समझा कि हमारा माखौल उड़ाया गया है, 2 दुबले पतले युवकों को भेज दिया गया है हमारे सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन इन दोनों युवकों ने महर्षि दयानंद जी के जीवन दर्शन को इतना बखूबी चित्रण किया कि उन वकीलों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि धन्यवाद के वो 4 शब्द कह सके। दौर यूं ही नहीं थमा, आगे ये दौर चलता चला गया। 1889 में डीएवी कॉलेज स्थापन का दौर चला। 25 वर्ष तक ये अवैतनिक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहे। ये दौर जहाँ पर उन्होंने कभी किसी से कोई अर्थदान नहीं लिया और पूरी मितव्ययता के साथ संस्था के विकास के लिए अग्रसर होते रहे। पत्नी की मृत्यु हुई, जीवन जो है संकटों से घिरा रहा। बड़े भाई मुल्कराज भी आर्थिक संकटों से जूझते रहे। पुत्र बोधराज राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किए गए। पुत्र लघु पुत्र को भी निमोनिया हुआ और ये स्वयं भी 7 वर्ष की कारावास, काला पानी जैसे सज़ा याफ्ता भी रहे। दौर यूं ही नहीं चला, दौर आगे बढ़ता चला गया और पंडित गुरुदत्त, द्वारकादास, राजेंद्र नाथ जैसे सहपाठी इनके साथ रहे। आर्य युवक समाज की स्थापना की गई। धर्म प्रचार, शास्त्रार्थ और प्रकाशन जैसे कार्य इनके द्वारा किए गए। उपदेशक कार्य के लिए
ब्रह्म दयानंद महाविद्यालय की स्थापना की गई। साधना और भक्ति के लिए हरिद्वार में मोहन आश्रम की स्थापना हुई और दौर यूं ही नहीं थमा, आगे और भी बढ़ते चले गए। जीवन दौड़ को सार्थक दौड़ बनाने वाले महात्मा हंसराज जी के मन में यही सद्भावना थी कि समाज का ढांचा न बिगड़े, प्रचार्य का कार्य ढीला न हो, सेवा कार्य बराबर चलता रहे। इन भावनाओं को ये आत्मसात करते रहे। लगातार परिश्रम, मोहन आश्रम की जलवायु की प्रतिकूलता और यक्षमा जैसे रोग ने इन्होंने थोड़ा सा सामर्थ्यहीन जरूर बना दिया, लेकिन इन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। बीकानेर का सूखा, राजस्थान का गढ़वाल, उड़ीसा, शिमला, कांगड़ा, अवध जैसे प्रांत में पड़ता हुआ अकाल, मुल्तान में महामारी, क्वेटा में भूचाल, कोहाट में सांप्रदायिक दंगा, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान के बीच उत्पीड़न, दंगा फसाद की स्थितियों में भी ये लगातार अपने पराक्रम का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते रहे। दीनहीन असहायों की आंसू पोंछते रहे और इस तरह से सेवा कार्य करते हुए 1911 में इन्होंने अवैतनिक प्राचार्य पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया 48 वर्ष की आयु में। इसके बाद भी वे लगातार श्रम करते रहे, लगातार समाज की सेवा करते रहे और ऐसे धीर हीर गंभीर कर्मवीर हमारे बीच से अलविदा कह गए। महात्मा हंसराज जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें समाज के लिए जीना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए, ताकि हम सच्चे अर्थों में अपने आप को एक आदर्श और राष्ट्र का भाग्यधार नागरिक बनने के लिए गर्व का अनुभव कर सके। यही महात्मा हंसराज जी का जीवन संदेश था। मैं तो यही कहूँगा कि हंसते हंसते हंसाते चले गए महात्मा हंसराज थे। हंसते हंसाते चले गए वो महात्मा हंसराज थे। अपना सर्वस्व लुटा दिए वो महात्मा हंसराज थे। धन्यवाद।